वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज जो आपकी ईवीएस क्लास है इसमें हम 6 चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ओमाना's जर्नी। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा था पहले कि कैसे ओमाना जो है उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ प्लान किया था बट हो नहीं पाया वो ट्रिप सक्सेसफुल। सो देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में। ओमाना जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी राधा। दोनों की ही फैमिली ने डिसाइड किया था केरला जाने का। बट क्या हुआ था कि ओमाना को तो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाना था और राधा को अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे एक हॉलीडे मनाने। तो उन दोनों की फैमिली ने साथ में टिकट्स बुक किए। बट हुआ ये कि जाने के कुछ दिनों पहले ही राधा के पैर में फ्रैक्चर आ गया। जब वो साइकिल चलाते चलाते गिर गई। तो फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन है उसमें टूट जाती है थोड़ी सी बोन। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत पेन वगैरह होता है और बोन फिर से जुड़ जाए इसके लिए पैरों पे प्लास्टर लगाना पड़ता है। फिर जब प्लास्टर लग गया राधा के तो फिर डॉक्टर ने उसको चलने फिरने से मना कर दिया कि नहीं, अब वो कहीं नहीं जा सकती पूरे 6 हफ्ते तक। सो ऑब्वियसली उसका ट्रिप तो फेल हो गया राधा का। ना जो दोनों फ्रेंड्स थी वो बहुत ही दुखी थी कि हम दोनों का तो ट्रिप जो है साथ में हो ही नहीं पाया। तो फिर दोनों को सैड देख के ओमाना की मम्मी ने कहा कि ओमाना, तुम क्यों नहीं ऐसा करती हो कि अपनी फ्रेंड के लिए जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको नोट डाउन कर लो। जब नोट डाउन कर लेंगे तो वो अपनी फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर कर पाएगी। राधा ने और ओमाना ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और ओमाना जो है वो राधा के लिए डायरी लिखा करेगी। तो स्टूडेंट्स, डायरी जब लिखते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि किस दिन को लिखा गया और किस टाइम पे लिखा गया। इससे जो हम मेमोरी बना रहे हैं अपनी डायरी में वो हमें अच्छे से याद रहती है। 16 मई को 11:35 पे ओमाना ने अपनी डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें कि उसने बताया कि हम अपने ट्रेन पकड़ने पहुँचे प्लेटफॉर्म पे और जब हम पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। और क्या हुआ था कि सारे लोग इधर उधर अपने सामान लेके इधर उधर जा रहे थे। जैसे कि आप भी कभी स्टेशन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कितनी भीड़ होती है, लोग कितने हड़बड़ी में रहते हैं। वो सब बातें ओमाना ने अपनी डायरी में लिख दी अपनी फ्रेंड के लिए। फिर उसने लिखा कि हमें जो है मिडिल बर्थ मिली थी उसको और उन्नी को, और जो मम्मी पापा हैं उसके अम्मा एंड अपा वो क्योंकि थोड़े बड़े हैं, वो थोड़े ज़्यादा थक जाते हैं तो उन्हें लोअर बर्थ मिली है, जिससे कि कहीं भी आने जाने में आसानी होती है बड़े लोगों को। जब अपर बर्थ मिलती है तो चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसने ये बताया अपनी फ्रेंड को डायरी में। फिर उसने पूरा अपना जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी उसके आसपास है उस कोच में, जिसमें कि 8 जो होते हैं बर्थ होते हैं एक कोच में, उसने बताया लिखा है कि कैसे कैसे वहाँ पे अपर बर्थ पे 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जो सामने की बर्थ्स होती हैं 3, वहाँ पे उसके एज के बच्चे थे जिनसे वो बात करना चाहती है। ये सारी चीज़ें उसने बड़ी डिटेल में लिख दी हैं अपनी डायरी में। फिर उसने लिखा कि अभी जो है उस टाइम पे 11:35 के आसपास के बाद वहाँ पे उसकी मम्मा ने ब्रेकफास्ट के लिए लंच का डिब्बा खोला, टिफ़िन बॉक्स। उसमें था ढोकला विद चटनी, लेमन राइस, मिठाई। और ये सब देख के तो उसके मुंह में बिल्कुल ही पानी आ गया और उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि अभी मैं खाने जाती हूँ, तुम्हारे लिए बाद में डायरी लिखूँगी। इसके बाद 16 मई को ही शाम हो गई, अब 4:30 हो गया, मतलब सुबह से अब शाम हो गई। उसने लिखा कि जब ट्रेन चल रही है तो उसने बहुत सारी खेतों को देखा, फील्ड्स को, जो कि कुछ फील्ड्स जो हैं वो ड्राई हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे नई फसल उनमें नहीं बोई गई है, जो नए पौधे हैं वो नहीं लगाए गए हैं। इसके साथ ही उसने देखा कि ट्रेन जब बहुत फास्ट स्पीड से चलती है तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ऐसा आपने भी नोटिस किया होगा जब हम ट्रेन के विंडो से बाहर देखते हैं। फिर क्या होता है, देखती है कि सनसेट हो रहा है, मतलब सूर्यास्त हो रहा है, शाम हो रही है। इसके बाद वो एक स्टेशन पे पहुंचते हैं, वलसड को क्रॉस करते हैं, जहाँ पे ट्रेन रुकती है। तो वहाँ पे कैसे होता है, जैसे ट्रेन रुकती है तो लोग आने लगते हैं, चाय ले लो चाय, और ये ले लो खाने को, पूरी सब्जी, दूध, ठंडा दूध, ये सब। वैसे ही वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, वेंडर्स जो होते हैं जो बेचते हैं खाने को, वो आवाज़ें लगाने लगते हैं ताकि जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना मिल जाए। तो ओमाना की फैमिली ने क्या किया, बस बनानास और सीक्रेट ले लिए विंडोज़ से ही ताकि उन्हें उतरने की ज़रूरत ही ना पड़े।
फिर 16 मई को क्या टाइम हो रहा है, 8:30। अब जो है रात हो गई है। अब ओमाना ने क्या किया है, कुछ फ्रेंड्स बना लिए हैं। जो सामने 2 बच्चे थे, सुनील और एन। अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये कोझिकोडे जा रहे हैं अपनी ग्रैंडमदर के पास। तो वो भी केरला जा रहे हैं और ये दोनों बच्चे भी केरला ही जा रहे हैं। फिर जो सुनील है उसने ओमाना को कुछ बुक्स भी दी हैं रीड करने को, क्योंकि ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो टाइम पास करना ईजी हो जाता है, बुक्स पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है। फिर क्या होता है, वो जब ब्रश करने जाती है रात को सोने से पहले तो देखती है कि पानी नहीं आ रहा है। तो किसी ने कहा कि ये नेक्स्ट स्टेशन पे ही आएगा पानी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रेन होती है उसमें कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होता पानी का। उसमें क्या होता है, कुछ कुछ स्टेशन पे पानी को भरा जाता है डिब्बों में, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर के लिए यूज़ कर सकें। सो ये है आपका चैप्टर का रिवीजन। बाकी जो है कल डिटेल में हम इसकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।